आज दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज में एक नया वेव देखने को मिल रहा है, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स। This is our country. You should be here standing with us. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी रीसेंट यूके प्रोटेस्ट, जहां लंदन की सड़कों पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, स्लोगन्स लेके, फ्लैग्स के साथ और एक ही मैसेज के साथ, स्टॉप द बोट्स, वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक। ये प्रोटेस्ट फार राइट लीडर टॉमी रॉबिन्सन के लीडरशिप में हुआ था और वायलेंस तक पहुंच गया। They managed to silence us for 20 years with labels. Racist, Islamophobe, far right. They don't work anymore. पुलिस के कई ऑफिसर्स इंजर्ड हुए और 25 लोग अरेस्ट भी किए गए। रैली का एजेंडा था इमिग्रेशन के खिलाफ एक पेट्रियोटिक अपराइजिंग, जिसमें इलॉन मस्क जैसे लोगों ने भी कंट्रोवर्शियल स्पीचेस दी। What I see happening is a destruction of Britain. Initially a slow erosion, but a rapidly increasing erosion of Britain with massive uncontrolled migration. लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूके तक सीमित नहीं है, पूरे ग्लोब में ये वेव फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कई सिटीज जैसे कि सिडनी और मेलबर्न में thousands of people ने recent months में प्रोटेस्ट किया, कहकर कि इमिग्रेंट्स उनकी जॉब्स ले रही है, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहा है और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर आ रहा है। कई देशों में जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके, इंडियंस जो वहाँ के स्किल्ड माइग्रेशन और स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है, अब रेसिस्ट रिमार्क और हेट कमेंट्स का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ्लड या थ्रेट की तरह दिखाया जा रहा है। पोलैंड में भी फार राइट ग्रुप्स ने स्टॉप इमिग्रेशन रैलीज ऑर्गेनाइज की और कुछ जगहों पर क्लैशेस भी हुए काउंटर प्रोटेस्टर्स के साथ। नॉर्दर्न आयरलैंड में तो डायरेक्ट वायलेंस भी देखा गया। रेफ्यूजी सेंटर्स के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, स्लोगन्स चिल्ला रहे हैं और कुछ केसेस में अटैक्स भी हुए। अल जजीरा के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अनरेस्ट के पीछे मेनली इलीगल इमिग्रेशन और हाउसिंग शॉर्टेजेस का डर है। All we want to do is protect our children, nothing else. लेकिन सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन भी इस सेंटिमेंट को फ्यूल कर रहा है। ये सब देखकर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा है, क्या ये सच में सिक्योरिटी और इकोनॉमी का इशू है या फिर फियर ड्रिवन पॉलिटिकल मोटिवेटेड नैरेटिव है? इमिग्रेशन हर देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो नर्सेस हो यूके में, आईटी प्रोफेशनल्स हो यूएस में या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब रिसेशन या इन्फ्लेशन होता है, ब्लेम इमिग्रेंट्स पे ही जाता है। जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, जहां हम अपने लोकल कंसर्न्स को भी समझें और इमिग्रेंट्स को डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इमिग्रेशन सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं है, ये इंसानियत का भी सवाल है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए द CSR जर्नल के साथ।